दोस्तों, आपके चैनल एग्जाम वॉरियर राम में। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक और नया प्रैक्टिस सेशन लेकर, जिसमें हम देखने वाले हैं अपना ग्रुप डी एग्जाम का। और ये दो ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है, ये वाला प्रैक्टिस सेशन देखने वाले हैं। और इसमें हम टॉप 30 एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें आपकी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये हमारी प्रहार सीरीज होने वाली है। और ये आपके एग्जाम से बिल्कुल रियल पेपर में सॉल्व कराऊंगा, यानी आंसर की आपको साइंस की सॉल्व कराने वाला हूँ। और इसका ये पार्ट हमारा पहला ही है, तो आप देख सकते हैं इसका कैसा लेवल रहा है, कैसा नहीं। आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो आपके अभी दिखाते हैं हम इसका रियल क्या है। तो क्वेश्चन पेपर, ठीक है दोस्तों। अगर आप क्लास में आ चुके हैं और अगर आपने लाइक नहीं किया है, तो एक बार लाइक जरूर कर देना और एक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हो इधर एक कम्युनिटी में इसका देख सकते हो एससी है, यानी कास्ट एससी है। और ये आयन इसका जोन भी देख सकते हो, डिजिटल जोन है। और सीतापुर एक इसका ये जोन है। और ये 27/11/2025 में इसका एग्जाम हुआ। 27/11/2000 यानी 25 में इसका एग्जाम हुआ। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये बिल्कुल मैं रियल ही आपको लाया हूँ अपडेट। तो आप जुड़े रहिए और देखो, इसका पहला ही शिफ्ट है 9 बजे से 10:30 बजे तक, ठीक है, आरआरबी स्टेज 1 का। तो देख सकते हो, आप जुड़े रहे हमारे सेशन से, ठीक है। तो प्रश्न नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नियत चाल से घर्षण करती है पंखे की ब्लेड। ओके दोस्तों, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही कथन क्या हो जाएगा, विभवांतर को वोल्टेज में मापा जाता है। कथन तो क्या कह रहे हैं, 1 वोल्ट 1 न्यूटन की प्रति कूलाम के बराबर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कथन ए बराबर हो जाएगा, केवल कथन एक सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर है दोस्तों हमारे तीसरे नंबर का, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु सकृतीय श्रेणी के मध्य में निष्कासित की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लोहा इसका सही आंसर है। ओके, तो प्रश्न नंबर है हमारा चौथा, तो कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुत गुणसूत्रों को अवगुणित योगों में विभाजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी सही आंसर बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जो कि अर्धसूत्री विभाजन इसका सही आंसर है। तो प्रश्न नंबर है हमारा पांचवा नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका भी क्या है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर है। देखते हैं हम, लैंगिक प्रजनन, यानी ऑप्शन सी इसका बराबर है, जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके दोस्तों, तो प्रश्न नंबर हमारा छठवा, वो है प्रकारात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषमता परमाणु नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी है, जिसे हम कहते हैं हेलो एल्केन, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। ओके दोस्तों, तो प्रश्न नंबर है हमारा सातवां, तो लेंस की शक्ति को, रुको उसी के ऊपर ड्रॉ कर दिया मैंने, लेंस की शक्ति को लेंस की शक्ति को डैश के रूप में परिभाषित परिभाषित किया जाता है। तो किस काय के परिभाषित किया जाता है, तो ये किया जाता है मीटर में इसकी फोकस दूरी व्युत्तम की जाती है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसने देख सकते हो, इसने बी ऑप्शन ही चुना था। ये जो भी कैंडिडेट होगा, इसने भी बी ही आंसर चुना था, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर है हमारा आठवां नंबर का, तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है। तो कौन सा पादप है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हरित उत्तक, ठीक है, ये संश्लेषण करता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रश्न नंबर है हमारा नौवा, प्रजनन के दौरान डीएनए की प्रकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षणों की वंशागति के लिए ये महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर है हमारा 10वां। तो एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो एक तरंग पूरी होने में इसे कितना समय लगेगा? तो इसको लगेगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, और इसको लगेगा 0.02 सेकंड। इसका सही आंसर क्या है? तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर है हमारा, एक कुंडली का प्रतिरोध 44 है, यदि इसे 220 वोल्टेज की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होती है? तो इसकी शक्ति होगी 1100 वाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर है हमारा 12वां। 12वां हमारा प्रश्न नंबर है, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल डैश प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका भी सही आंसर डी ऑप्शन बराबर है, जो कि खंडी भवन होता है इसका आंसर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर है हमारा 13वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम स्वरूप में वर्णित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी रासायनिक यौगिक में समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रश्न नंबर है हमारा 14वां। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इसका सही है। तो विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, इसका सही आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट है। तो प्रश्न नंबर है हमारा 15वां। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन यानी कल्चर फिशरी शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो इसका सही क्या हो जाएगा आंसर? तो मछलियों का पालन, इसका यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर है हमारा 16वां। तो पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग वेग परिवर्तित हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका बराबर है। तो प्रश्न नंबर है हमारा 17। तो एक साबुन की मार्जन क्रिया में विलेन की मुख्य भूमिका क्या है? तो मुख्य भूमिका क्या है? कपड़ों से तेल और गंदगी को ट्रैप करना और हटाना। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर है हमारा 18वां नंबर। वह कौन से पोल्ट्री पक्षी हैं जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? तो कौन से पक्षी है वो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन इसका बराबर है, यानी लेयर पक्षी है जो अंडे देने के लिए इनको पाला जाता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर है हमारा 19वां। 19वां हमारा प्रश्न है। तो एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि 3 सेकंड तक गिरता है और 10 मीटर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका अंतिम वेग वोल्टेज कितना होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है 30 मीटर सेकंड, यानी सी ऑप्शन इसका बराबर आंसर है। ठीक है, 30 मीटर सेकंड। तो प्रश्न नंबर है हमारा 20वां। जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्सर उभरे हुए दिखाई देते हैं। ऐसा डैश के कारण होता है, यानी किसके कारण होता है? तो ये होता है प्रकाश अपवर्तन के कारण ये होता है, यानी ए ऑप्शन इसका
बिल्कुल सही आंसर है। ओके दोस्तों, तो प्रश्न नंबर है हमारा 21वां। 21वां हमारा प्रश्न है, तो क्या होता है जब एक जिंक छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है, तो क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता है। क्या हो जाता है इसका सही आंसर? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर है हमारा 22वां। जब एक नैपथलीन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है तो क्या होता है? तो ये होता है, वह धातु की प्लेट पर काले कजली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर है हमारा 23वां। अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के साथ किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये करता है ब्रोंची और बॉक्सिल्स बॉक्सियोल्स। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रोंची और बॉक्सियोल्स। ठीक है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो प्रश्न नंबर है हमारा 24वां। क्लोरीन का आशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ये होता है, क्या क्या है ये मेरे को भी नहीं दिख रहा, समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण ये होता है, यानी ये ऑप्शन इसका बराबर है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर है हमारा 24वां। प्रश्न नंबर है हमारा 24वां। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है, किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका भी डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, और एक बार आप ये क्लास का फीडबैक कमेंट में जरूर दे देना। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।